कि कल सब लोग जन्नत में जाएंगे और आप वहां भी टहलते रहेंगे क्या? इसलिए टहलिए मत, महफिल में आकर बैठिए। और कुछ लोग बाहर में हवा खा रहे हैं। हम कहते हैं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन सब लोग जन्नत में चले जाएं और आप महशर के मैदान में गरम गरम हवा खाते ही रह जाएं। इसलिए हवा खोरी के लिए आप नहीं आए हैं, अपनी आक़िबत संवारने के लिए आए हैं। मौलाना शम्सुल हक अलैहि रहमा के फैज़ो करम से और उनकी दुआओं से अपने दामन को भरने आए हैं। दूसरी बात यह है कि औरतें दूर बैठी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ मर्द लोगों को भी देख रहे हैं, वो दूर बैठे हैं। आप भी औरत ही हैं क्या? अरे औरत वहाँ रहे, आप तो मर्द है ना, तो जरा सा आगे बढ़िए। हाँ हाँ, आप ही लोगों से कह रहा हूँ, अगर पैर में लकवा नहीं मारा है और पोलियो नहीं हुआ है तो आप जरा आगे बढ़िए। आप भी भाई साहब औरतों से सट के जो बैठे हैं, जरा हट के इधर आइए, सामने आइए। आज तो दरवाजा छोड़िए, आपका दरवाजा कोई चमड़े का थैला नहीं है कि कुत्ता उठा के लेके भाग जाएगा, आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए हाँ, आइए आगे आइए, आगे आइए। आप लोग भी जरा जरा अपनी कुर्सी लेके आगे आइए। हाँ, कुर्सी छोड़ के मत आइए, एकदम कुर्सी लेके आगे आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आप लोग को भी अगर पैर में तकलीफ नहीं है तो आगे आ जाइए कुर्सी लेकर के। माशाअल्लाह, देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, वाह। और एक मरतबा जरा नारा लगाइए, ऐसा नारा मत लगाइए कि हज़रत इकबाल ने नारा लगाया तो मक्खी भी नहीं भिनभिनाई। मालूम होता है 7 महीना पर पैदा हुए हैं का, सतवास हैं कि 8 महीना पर पैदा हुए, 8वां। सतवास बच्चा कमजोर होता है, औरतें जानती हैं 8वां बच्चा भी कमजोर होता है। तो आप 7-8 महीने पर पैदा हुए हैं का? अरे जरा नारा लगाइए, जम करके बरेलवी नारा लगाइए कि इलाका गूंज जाए कि हाँ मौलाना शम्सुल हक साहब का उर्स हो रहा है। नारे तकबीर! क्या बात है, अभी भी पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। औरतों को जोर से बोलना मना है, मर्द को जोर से मना नहीं है। अगर आप मर्द हैं तो जोर से नारा लगाइए, औरत है तो कोई बात नहीं है। नारे तकबीर! लगता है कि आप लोग मर्द हैं, लेकिन पूरे मर्द हैं तो और जरा बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर! माशाअल्लाह। नातू सुना दे। अरे तो आप लोग तो है ही हैं। अच्छा भाई, अच्छा सुना देंगे, सुना देंगे। पढ़िए अल-फातिहा तो अला रूही मुस्तफा व अला आलिही मुस्तफा। या इलाही रहे फरमा मुस्तफा की वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा की वास्ते, मुश्किलें हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सबसे साजिद रख मुझे, इन हक दे बा करे इन हुदा के वास्ते, शेर नर दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब दिवाही बेरिया के वास्ते,
कादरियम नारे अगौसी आजम मीज़नम दम शायद अहमद रज़ा खां खुद आलम मीज़नम पै करे महरे वफा महबूब यद्दां तेगे अली दस्तगीरी कुन दे दस्ते तीरे दीरा तेगे अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व आलिही व कुल्लिही अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून क़ाल अल्लाहु तआला कुन क़ालना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अज़ीम। बारगाह रिसालत व नबुव्वत में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम। बड़ी अच्छी नात आपने अजीज़म मोहम्मद अली तारिक सिराजुल कादरी से सुनी और अजीज़म असद इकबाल रज़वी से आपने समाअत फरमाई। अल्लाह करे ज़ोरे बयां और ज़्यादा। अभी आपके सामने मेरे बाद असद इकबाल सल्लल्लाहु आवेंगे। हाँ, इनको बचा के रखा है, आप लोग जाइएगा मत। हाँ, अब अहबाब की फरमाइश है, खास तौर पर नाथा मोहम्मद अली तारिक शायर अहले सुन्नत वगैरह की फरमाइश है कि आप भी नात सुनाइए। अब बताइए बुढ़ापे में हम क्या तरन्नुम के साथ नात सुनाएं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि नात पढ़ना इबादत है। नात पढ़ना इबादत है, नात सुनना इबादत है, नात लिखना इबादत है। और नात लिखते लिखते कोई मर जाए तो ये मरना शहादत है। सहाबी ने नात लिखी, वहाबी भले न माने। ऐसी नात लिखी हजरत हसन बिन साबित शायर रसूलुल्लाह ने। क्या लिखी? माशाअल्लाह, बड़ा नोट चला है ना। माशाअल्लाह, अभी बहुत सारे चटके एरिया में बड़ा नोट नहीं आया। अल्लाह ताला बरकत ता फरमाए। बड़ी अजमल मिन कलम अजमल मिन कलम अजमल मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलजिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आप कहो कि ज़बान यार मन तुर्की नबी जानम। आप अरबी में पढ़ गए, हम क्या जाने। हत्यास्तान फरमाते हैं वो अजमल मिन कलम तरकत ऐनी, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं। आगे फरमाते हैं देखते कैसे, आपसे खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा पैदा ही नहीं किया। किसी औरत ने आपसे बेहतर कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया, तो मेरी आंख आपसे अच्छी कोई बच्चा कैसे देखता। आप हर ऐप से पाक पैदा किए गए। हम लोग क्या पढ़ा है उर्दू के कायदा में? अल्लाह एक है, अल्लाह और आगे क्या लिखा है? पाक और बेऐब है ना। हम लोग बचपन में पढ़ा है ना, अल्लाह एक है,
पाक और ऐब है। और अब समझ में आता है कि सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह ही बेऐब नहीं है, अल्लाह के रसूल भी बेऐब हैं। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, कान ककर खुदिकता कमा तकाऊ, तो आपने जैसा चाहा अल्लाह ने आपको वैसे ही बना दिया। ये कौन कह रहा है? हसान, जिनके लिए हुजूर मिंबर बिछाते थे और ये मिंबर पर बैठकर नात पढ़ते थे और सरकार दुआ देते थे और इनाम देते थे और फरमाते थे अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह हसान की मदद जिब्रील के जरिए। वह नात पढ़ना हसान की सुन्नत है। इसको बहुत सारे बंगाली मौलवी गाना बोलते हैं, गाना बेहुदा कहीं। कभी गाना ये नहीं है उल्लू का दुख, ये नात शरीफ है। इसको मालूम ही नहीं है कि गाना और नात में क्या फर्क है। बांग्ला में ऐसी सी बात है, इससे कोई मर गया तो लोग क्या बोलते, मारा गेलो। मारा गेलो नहीं, मर गया। मारा गेलो तो उसको बोलते हैं कि हम आपको मार दें। मारा गया कहा, मर गया है ना। बांग्ला जुबान में जाना नहीं बोलते। मेहमान जाएगा तो बोले अमी आस्ती। आस्ती क्या है भाई? ये बोलो अमी जाती है ना। चाहे नहीं बोलता है इसलिए कि जाने को समझता है कि एकदम मुल्के आजम था। जैसे उसके यहाँ पीना नहीं है, खाना जोर खाबो, सिगरेट खान, चाय खान, पान खान, दिमाग खान, सरहदी खान, लोकल खान। बहरहाल मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, एक एक जुबान की एक एक खूबी है। उर्दू जबान की ये खूबी है कि जिस जाविये से देखिएगा इसमें अजीब खूबी नजर आएगी। इसमें जो जामयियत है वो किसी में नहीं। जरा सा में माना अजब हो जाएगा। जैसे खुदा, खुदा लिखते हो तो नुक्ता ऊपर है कि नीचे, हाँ? और उसको नीचे कर दो तो क्या हुआ? खुदा से जुदा हो गया। खुदा से इमाम ज़ैनुलआबिदीन का नाम सुने हो? कौन है? कहाँ रहते थे? बौड़िया? कहाँ? दिखाना। किसके लड़के थे? बोलिए, बूढ़े हो गए हैं, किसके लड़के थे? खाली नारा, ले नारा, दे नारा, ले नारा, दे नारा, कुछ सीखेगा नहीं। मौलाना शमसुल-हक जैसा आलिम बंगाल में अब तक पैदा नहीं हुआ। वहाँ का आदमी न जाने के ज़ैनुलआबिदीन किसके लड़के हैं। इमाम हुसैन के लड़के का नाम नहीं, नाम ज़ैनुलआबिदीन नहीं है, नाम है क्या नाम? अली अफसर। दादा के नाम पर अरब में पोता का नाम रखा जाता था। जो दादा का नाम वही पोता का नाम। इमाम ज़ैनुलआबिदीन का नाम था अली औसत, एक का नाम था अली अकबर, एक का नाम था अली असगर। बड़ा अली, हाँ, छोटा अली असगर, अब बिचला अली ज़ैनुलआबिदीन। क्योंकि ये नमाज बहुत पढ़ते थे, इमाम ज़ैनुलआबिदीन नमाज बहुत पढ़ते थे, इसलिए इनको कहा गया ज़ैनुल आबिदीन।
इसलिए आला हजरत अबू सजर में लिखा है, सैयदे साजिद के सबके कर मुझे साजिद मुझे इल्म हक दे बा करे इल्म हुदा के बाद। इन्होंने एक नात लिखी है, सुनाते हैं। इन्निल तैयारी हर सबा यौमन इला अर्दिल हरम, इन्निल तैयारी हर सबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबियुल मुहतरम। अकबादुना मजरूहतुम मिन यस्फ़ हिज्रिल मुस्तफ़ा, अकबादुना मजरूहतुम मिन यस्फ़ हिज्रिल मुस्तफ़ा, तुबा ले अहले बलदतिन फीहन नबियुल मुहतरम। या रहमतल लिल आलमीन या शफीअल मुज़नबीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन बिल जूदे वल एहसाने वल करम। बहुत शेर है इसमें। फरमाते इन तैयारी है समा, ए हवा अगर तू कभी मदीना जाना, इन तैयारी है समा, कभी हरम में जाना तो मेरा सलाम सरकार के रोज़े पर पेश कर देना। मेरा दिल जख्मी है आपकी जुदाई से, करम फरमाए रहम फरमाए। अदरिक ज़ैनिल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन, ए अल्लाह के, ए दुनिया के रहमत, आलमीन के रहमत, आप ज़रुल आबिदीन की मदद कीजिए फजल से, जूद से, करम से। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े सहाबा ने नात पढ़ी, हम लोग का पढ़ेंगे, लेकिन अहबाब की ख्वाहिश है तो चंद से नात के सुनिए, सुनिएगा तो जरा जरूर शरीफ सुनाइए। तो ए आमिना के चाँद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, ए आमिना के चाँद मदीना बुलाइए, मदीना मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। अल्लाह हमको आपको सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। आँखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते, एक दिन हो दूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, एक दिन हो दूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, जलवा दिखाइए। आवाज काम नहीं कर रही है, आवाज की फरमाइश, तकरीर थोड़ी सी सुन लीजिए। सरकार सुल्तानी का मिसाल 11वीं की पहली तारीख को
और मौलाना शमसुल हक रहमतुल्लाह अलैह का वसाल रबीउल अव्वल की पहली तारीख को। ये दोनों पीर भाई भी थे और ये दोनों बड़े गहरे दोस्त भी थे। ये दोनों फुलवारी शरीफ के सैयद शाह मुहिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और खलीफा थे। बाद में मौलाना शमसुल हक साहब बरेली गए तो आला हजरत के बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रजा खां को मुर्शिद बनाया और मौलाना हामिद रजा खां हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम के बड़े भाई ने मौलाना शमसुल हक को सिलसिला रज़विया की खिलाफत और इजाजत का फरमाई और सरकारे सुल्तानी हाजी शाह मोहम्मद तेगरी रहमतुल्लाह अलैह को फुलवारी से खिलाफत थी, लेकिन बाद में इनको खिलाफत खानकाहे फरीदिया मोहल्ला मीरगंज आरा से मौलाना शाह मसलहुद्दीन साहब ने इनायत फरमाई। गोया इन दोनों बुजुर्गों को दो जगह से खिलाफत थी, फुलवारी से भी और बरेली से भी, और उनको फुलवारी से भी और आरा से भी। इसलिए हजरत शाह तेगरी ने सिलसिला मुजीबिया को नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने अपने लोगों को सिलसिले फरीदिया में मुरीद किया और मौलाना शमसुल हक साहब ने भी फुलवारी का सिलसिला नहीं चलाया, बल्कि इन्होंने बरेली शरीफ के हुज्जतुल इस्लाम के सिलसिले में लोगों को मुरीद किया। ये लोग जानते थे, दोनों वली थे, दोनों को मालूम था कि एक दौर आएगा कि फुलवारी शरीफ में सुन्नी के नाम पर देवबंदी घुस जाएंगे, इसलिए दोनों सिलसिला को इन लोगों ने कटअप कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? बुजुर्गों को तो सब मालूम है ना। देवा शरीफ में किसका मदार है? हजरत हाजी सैयद शाह वारिस अली आलम पनाह रहमतुल्लाह अलैह। उनका कोई खलीफा नहीं, सुन लीजिए, और उनका कोई सज्जादा नफी नहीं। उन्होंने अपना सिलसिला अपने ही तक रखा, उसके बाद किसी को खिलाफत नहीं दिया, इजाजत नहीं दिया, इसलिए कि इनको मालूम था कि मेरे बाद इस सिलसिले में गजेड़ी निकलेंगे, भांगेड़ी निकलेंगे, चट्टा बना करके निकलेंगे, गांजा पिएंगे, लोहा पहनेंगे, ताड़ी पिएंगे, इस सिलसिले को बदनाम कर देंगे। इसलिए वालिद पाक ने अपने सिलसिले को वहीं तक महफूज रखा, आगे नहीं बढ़ाया, किसी को इजाजत नहीं दिया, किसी को खिलाफत नहीं दी। एकदम डंके के चोट पर ये बात मैं बोलता हूं। आला हजरत फाजिल बरेली के हम सब लोग मानने वाले हैं। आला हजरत क्या थे दुनिया जानती है। 100 वर्ष के अंदर इतना बड़ा आलिम पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और जितनी किताबें आला हजरत ने अकेले लिखी हैं उससे बहुत कम लोगों ने लिखी है। यहाँ तक के औरंगजेब आलमगीर ने भी फतावा की किताब लिखी, फतावा आलमगीरी, लेकिन तन्हा फतावा रज़विया सब पर भारी है। और आला हजरत ने कोई ऐसा इल्म नहीं छोड़ा जिस इल्म पर आपने कलम नहीं चलाया और किताब नहीं लिखा। हर मसले पर कलम चलाया, हर मसले पर फतवा लिखा, और ऐसा फतवा लिखा कि मुखालिफ ने आज तक उस पर एतराज नहीं किया और उसके खिलाफ बकवास नहीं किया। आज तक दुनिया में किसी को आला हजरत की
किताब पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। वो इल्म था आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत को। मैंने तो आला हजरत को नहीं देखा, मगर आला हजरत के उस शागिर्द को देखा है जो आला हजरत के मजहर थे, जिनका नाम मौलाना हकमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह। जानते हो कौन थे मौलाना हकमत अली खान? पूरी तालीम देवबंद में पक्का वहाबी थे, लेकिन आला हजरत की एक निगाह पड़ी तो ये पक्का सुन्नी हो गए। और सिर्फ सुन्नी नहीं हुए बल्कि सुन्नी के बहुत बड़े मुनाजिर हो गए। रंगून में उन्होंने जाकर मुनाजरा किया और उसी रंगून के मुनाजरे में मौलाना शमसुल हक साहब भी यहाँ से गए थे। लाडो कंपनी ने अपने जहाज से हजरत मौलाना शमसुल हक रहमतुल्लाह अलैह को जहाज से रंगून भेजा था और बहुत खुश था कि लाडो कंपनी के हमारा पादरी बाहर मुल्क में जाता है, इसका मतलब बहुत बड़ा पादरी है। रंगून में जाकर शेर फेसा अहले सुन्नत मौलाना हकमत अली ने बहादुर से मुनाजरा किया और साथ में कौन गए थे? मौलाना शमसुल हक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके उर्स में हम और आप शरीक हैं। मैंने कहा नहीं पहले कि पूरे बंगाल में अब तक इतना बड़ा सुन्नी आलिम पैदा नहीं हुआ। आवाज भी थी, इल्म भी था। जहां से उन्होंने पढ़ा वहीं से मैंने भी पढ़ा, लेकिन मैं पढ़कर कलकत्ता चला आया, वो पढ़कर फिर अजमेर शरीफ चले गए। सबूत शरिया रहमतुल्लाह अलैह से कुछ किताबें पढ़ी। वो बहुत जबरदस्त आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह का शुक्र है कि लाडो जूट मिल की मस्जिद में ऐसा इमाम आपको नसीब हुआ और उनके नूरे नजर लखते जिगर कारी अमानुल्लाह बलियावी की इमामत में आप नमाज अदा करते हैं। अल्लाह तबारक ताला इनका साया बरकरार रखे और इनके बच्चों को अल्लाह तरक्की अता फरमाए। ओ आलिमे बामल से सादा दिमाग, एकदम शिलवानी धो करके आयरन नहीं करते थे ना, इसी कलर की शिलवानी पहनते थे और धो करके ऐसी पहन ली। टोपी दुपलिया पहनते थे, धो करके अब पहन लिया, आयरन और नहीं करते। देखने से मालूम हो कि मामूली आलिम थे, मगर आलिम जानते थे कि वो कितने बड़े आलिम हैं। अभी उन्होंने जो जो किताबें छोड़ी हैं, रखी हैं, कारी अमानुल्लाह ने उन किताबों को बचा के रखा है। वो सब किताब को पढ़ने वाला अब नहीं मिलेगा जी, पढ़ाने वाला तो बहुत दूर की बात, पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। बहरहाल अल्लाह उनका साया, उनका फजल करम हम लोगों पर नाजिल फरमाए। हम लोग रबीउल अव्वल के महीने में बैठे हैं, है ना? आज पहली तारीख है। आज से 1400 बरस पहले इसी महीने की 12 तारीख को अल्लाह के रसूल पैदा हुए, जाहिर हुए। माँ के पेट से जाहिर हुए। आप तो उस वक्त नबी थे जब आदम का पकड़ लो,
आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ था और हुजूर खुद फरमाते हैं कुन तो नबीयम व आदमो बैनल माए व तीन कुन तो नबीयम व आदमो बैनल रूहे व जसद। आदम मिट्टी और पानी में थे, आदम रूह और जिस्म के अंदर थे। उस वक्त में नबूवत के तख्त पर जलवा अफरोज था। यानी आप नबी बाद में नहीं हुए, आप तो नबी उस वक्त थे जब आदम का वजूद नहीं था। हाँ, नबूवत का ऐलान किया 40 साल की उम्र के बाद। ऐलाने नबूवत किया है 40 साल के बाद, लेकिन नबी थे आदम के पैदा होने से पहले। इसीलिए आपको अबुल बशर कहा गया। अबुल बशर माने आदम के बाप, जबकि आदम सबके बाप हैं। आदम सबके बाप हैं ना, लेकिन हुजूर आदम के भी बाप हैं, अबुल बशर। इसलिए कि आदमी का सिलसिला आदम से चला और हुजूर तो उस वक्त नबी थे जब आदम पैदा नहीं हुए थे। इसलिए हुजूर को आदमी कहना जायज नहीं है। हाँ, एक वहाबी ने हमसे कहा तो आदम को आदमी कहना जायज नहीं, हुजूर को कहना। अल्लाह ने जब आपको आदमी नहीं कहा, आप कौन होते हैं कहने वाले? अल्लाह ने आपको नूर कहा, आप नूर कहिए। अल्लाह ने आपको आदमी नहीं कहा, मिसले बशर कहा, बशर नहीं कहा, मिसले बशर कहा, बशर नहीं कहा ना। आदमी होना और बात है और आदमी जैसा होना और बात है। जैसे असद के माने है शेर, असद के माने ये शेर है, दरिंदा है। हा? अरे असद एक बात दरिंदा है, बोलो, चीर फाड़ के खाता है नहीं ना। तो शेर तो है, लेकिन शेर जैसा है, यानी वहाबियों को चीर फाड़ कर रख देता है, बदअकीदों को चीर फाड़ कर रख देता है। ये जंगल का दरिंदा नहीं है। तो हुजूर आदमी नहीं है, आदमी की शक्ल में आए हैं, आदमी के रूप में आए हैं, वो आदमी नहीं है। हाँ, मिसले बशर। जब आदमी है भाई, आप आदमी हैं, खाते हैं पीते हैं, आप कह रहे हैं कि आदमी नहीं है। क्या कहे, क्या कहे? यही तो आज तक दुनिया नहीं समझ पाई कि मुस्तफा है क्या, मुस्तफा है क्या? न खुदा है, न खुदा से जुदा है, न खुदा है। जो खुदा कहे वो मुशरिक है, जो जुदा कहे वो बेईमान है। मोहम्मद न रबू है, न रबू से जुदा है। मोहम्मद न रबू है, न रबू से जुदा है। बस हबीबे खुदा है। वाह वाह वाह, हबीबे खुदा। ये कैसे होगा?
भाभी हमसे कहा कैसे होगा, हमने कहा भी समझा देंगे, दिखा देंगे। अभी देखा न दे तो बोलती नाम ने। हाँ बेटा समझा है, घस गढ़ा मुर्गी समझा है, मदरसा में मेहनत से पढ़ा है और उस आलिम से पढ़ा है जिसने 40 साल बुखारी पढ़ाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने मौलाना शमसुल हक जैसे को आलिम बनाया, वाह वाह वाह। उससे मैंने पढ़ाया। तुम कहाँ समझ रहे हम करें बल्लू बल्लू। अभी साबित नहीं दिखा देंगे। कहा कैसे? हमने कहा देख एक बल्ब है, हाँ हाँ एक इसकी रोशनी है, हाँ हाँ। कहा दोनों एक है या दोनों अलग है, ये बताओ। एक बल्ब है एक रोशनी है, दोनों एक है या दोनों अलग हैं? कहा दोनों एक हैं। कहा दोनों एक हैं तो रोशनी को लाठी मारो तो बल्ब टूटेगा। बोलो भाई, लाठी मारे हाथ मारे टूटा, पता चला एक नहीं है। कहा तो अलग है, कहा अलग भी नहीं है। अगर बल्ब को खोल के ले जाओ तो रोशनी यहाँ नहीं रहेगी, भी सबसे छत चली जाएगी। कहा तब क्या है? कहा जहाँ बल्ब वहाँ रोशनी, जहाँ रोशनी वहाँ बल्ब। मुस्तफा खुदा नहीं है न खुदा से जुदा है, जहाँ खुदा वहाँ मुस्तफा, जहाँ मुस्तफा वहाँ खुदा। खुदा रब्बुल आलमीन है, कहाँ रब्बुल आलमीन है। तुम समझोगे चेपिद्दी का थोड़ा, तुम समझोगे हुजूर को। फातिमा न समझ सकी, सिद्दीक न समझ सके, क्या समझेगा बे अकल का टूबर। ज़हरा ने न पहचाना, ज़हरा ने न पहचाना, अबू बकर ने पहचाने। वाह वाह। ज़हरा ने न पहचाना, अबू बकर न पहचाने। वो कौन थे और क्या है बस उनका खुदा। और क्या है बस उनका खुदा जाने। फातिमा कहरा एक मरतबा हुजूर के हुजरे के बाहर गई। कहा अब्बा जान। कहा कौन? कहा फातिमा। कहा कौन फातिमा? कहा आपकी बेटी फातिमा। कौन आप? कहा रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा। कहा कौन रसूल? कौन अल्लाह? रोती हुई फातिमा चली। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। फातिमा गई और कहा अब्बा ऐसे ऐसे मैंने पूछा और ऐसे ऐसे आपने जवाब दिया। कहा तुमको मालूम नहीं, एक वक्त ऐसा आता है मेरे पास कि मैं रहता हूँ और मेरा खुदा रहता है, मैं रहता हूँ और मेरा खुदा रहता है और दूसरे को वहाँ रहने की कोई गुंजाइश नहीं। ये है मार्फत, इसको कहते हैं मार्फत। गांजा पी रहा कहता मार्फती। मार्फत
हकीकत। कौन है रे? बोले मीर। कौन है रे? बोले पीर। मीर और पीर दोनों। बोले हाँ, मीर है मीरा, पीर है पीरा। एक बहादी कहा कि पीर का तो वजूदे नहीं है। हम कहा लो ये बेईमान नहीं, पीर का कहीं सबूते नहीं है। हमने कहा था हुजूर जिस दिन पैदा हुआ उस दिन का नाम है पीर। जाकर देख कैलेंडर। पीर के कई सबूत नहीं है। जब आदमी है व्यापार का टूका जंत्रियों ने पढ़ा है क्या रे? मैंने कुछ तो तुम पढ़ा ही नहीं, जंत्रियों ने पढ़ा है रे। हा? पीर मंगल बुध जुमरात जुमा से नीचे 7 दिन का हफ्ता। एक दिन है पीर, 6 दिन है उसका मुरीद। पीर 6 दिन है उसका मुरीद। जब दिन को पीर चाहिए तो मुसलमान को पीर नहीं चाहिए। जब दिन को पीर की जरूरत है तो मुसलमान को पीर की जरूरत नहीं है। तो बड़ा बेहया होता है ना वहादी, बहुत बेहया होता है। क्योंकि बेईमान है, बेईमान बेहया होना जरूरी है। अलहया उसको तो मेरा ईमान। तो कहा कि अच्छा समाज पीर का है हुआ, मंगल का ही पीर हुआ। हमने कहा मुस्तफा पैदा हुए समाज तो मंगल की जो पीर हो जाएगा। वो अपनी तबीयत से थोड़ी पीर हो गया, हुजूर के कदम की बरकत से वो पीर हो गया। अंदाजा करो जिसका कदम जिस दिन में आए वो दिन जब पीर बना दे, तो जिसका कदम ऐसा है उसका सर कैसा। कहा बोला क्या कहता है? बोले पीर को मान लिया। हमने कहा चले काम हो। बोले पीर लोग खूब घर करते इसको हम नहीं मानते। हमने कहा भी बनवा देंगे तुरंत 2 मिनट में। हमको बड़े रहता के ताकि है ना, हम लोग मिनटों में मनवाते हैं। पहला फूक में पावर नहीं है। हमने कहा अभी देखा नहीं, 8 आने की मोमबत्ती मंगाया जलाया। हमने कहा फूक मोमबत्ती बुझ गई। हमने कहा बता तेरे इस बदमाश के फूक में जब ये ताकत है कि फूक दे तो बुझा दे और जला दे जल जाए, तो बता जब तेरे इस पाजी के फूक में ये हाल है तो सूफी के फूक में क्या हाल होगा? गौस के फूक का क्या हाल होगा? खाजा के फूक का क्या हाल होगा? वली के फूक का क्या हाल होगा? अली के फूक का क्या हाल होगा? वरना पक्का दलील नहीं था। उनका कैसा दलील चाहिए? बोले कुरान का। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, पुतला तैयार हुआ, कब उठ के बैठे? मैंने उसमें रूह फूंकी। जब फूंका गया तो आदम फट से उठ के खड़े हो गए। अबे तेरे दादा जब फूंक से उठ के खड़े हो गए तू कैसा फूटा है? बोलता फूंक से कोई पावर नहीं है। तू आदमी है कि कुछ और चीज है? लगता है कि तू आदमी भी नहीं, मुसलमान तो है नहीं है। फूंक का इंकार करता है। इसराफील इस्लाम फूंकेंगे तो कयामत आ जाएगी और फिर फूंकेंगे तो आसमान तैयार हो जाएगा। इसी फूंक से दुनिया बर्बाद भी होगी, ऐसी फूंक से दुनिया आबाद भी होगी। और उसके फूंक में पावर नहीं, सुविचार के फूंक में पावर नहीं। हमको याद है पढ़ने के जमाने में मेरी चचेरी बहन को जिन्नात पकड़ा था। उस वक्त मैं ईटागढ़ में इमामत करता था, मुरीद नहीं हुआ था। मैं वहां से आया, इनके वाली मौलाना शमसुल हक साहब को से कहने के लिए हजरत ने को फोन किया, हजरत को खबर दिया तो हजरत ने कहा उस औरत का ब्लाउज लेके आओगे, उसको लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी चचेरी बहन का, आज भी वो है इलाहाबाद में, मिर्जापुर में है, उसका मैं ब्लाउज लेके आया। ब्लाउज को झाड़ा और झाड़ने के बाद चीखता हुआ जिन्नात निकला और भागा। तो कहा जाओ ठीक हो गया।
मैंने अपनी आंखों से देखा। अमानुल्लाह बाबू नहीं बोले हैं। अमानुल्लाह बाबी तो उसको छोटे थे जब मैं यहाँ आता था इनके अब्बा से मिलने। मैंने देखा। कहते हो बुजुर्गों में ताकत नहीं, पावर नहीं। अबे पावर नहीं, पावर हाउस है। कहता है पावर है। कितना बड़ा पगड़ा है बताइए। अल्लाह वाले पावर हाउस है, अजमेर पावर हाउस है, बरेली पावर हाउस है, फुलवारी शरीफ पावर हाउस है, मनेर शरीफ पावर हाउस है, सरकारी शरीफ पावर हाउस है। पावर है नहीं। अबे पावर हाउस उसको कहते हैं छू दो तो पावर आ जाए, सट जाओ तो पावर आ जाए, निगाह डाल दे तो पावर आ जाए, इसको पावर हाउस कहते हैं। यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कचौसा से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अजमेर से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बरेली से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम लोग का बैटरी डाउन हो जाता है तो बरेली से चार्ज करते हैं। आप लोगों का बैटरी डाउन हो जाता है तो बरेली से चार्ज करते हैं, गया से चार्ज करते हैं, बैतुल से चार्ज करते हैं, शौसर से चार्ज करते हैं, कालपी शरीफ से चार्ज करते हैं, महाराजा शरीफ से चार्ज करते हैं। हम लोग का बैटरी तो कहते हैं मरने के बाद पावर घट जाता। पगला है क्या रे? एकदम में पागल है का? बिजली मिस्त्री से पूछो, पावर कम हो जाए तो बढ़ाने का तरीका क्या है? कैसे बढ़ेगा? हम तक अबे हम मुर्गी बता दें। एक तार लेके जमीन में सटा दे, एक तार लेके जमीन में सटा दे, जमीन में सटेगा कि पावर बढ़ जाएगा। पता चला कि जमीन पावर हाउस है, इसमें सटने से पावर बढ़ता है। खाजा जमीन में लेट गए, बुजुर्ग मजार में लेट गए, पावर बढ़ गया, इख्तियार बढ़ गया। कौन कहता है कि मरने के बाद पावर नहीं? एक बुजुर्ग इसी यूपी में इंतकाल कर गए। कहाँ? कौन जगह है? बिहार में इंतकाल कर गए। मंगल को, कौन है? मंगल को लोग उनका जनाजा लेके जा रहे थे। एक बुढ़िया ने कहा रे कौन इंतकाल किया? बोले पीर साहब। बोले पीर साहब? और जब पीर साहब हैं, पीर साहब जुमा को इंतकाल करना चाहिए थे, इन मंगल को इंतकाल क्यों चाहिए? पीर साहब कैसा पीर साहब? बुढ़िया ने इतना कहा, कफन पहन के उठ के बैठ गए। कहे चलो अब जुमा को इंतकाल करेंगे। इंतकाल करेंगे। सब लोग देखें कि गए थे पाकिस्तान, अभी चले आए हिंदुस्तान। अब तो सब लोगों ने देख लिया था कि अल्लाह के वली हैं। अब ठीक जुमा को इंतकाल कर गए। अब मुरीदों में हुआ झगड़ा। कोई बोला यहाँ मजार बनेगा, कोई बोलेगा यहाँ मजार बनेगा। बोले हमारा खेत में मजार बनेगा, बोले हमारा मकान में मजार बनेगा। अब पीर साहब का मजार है कि झगड़ा का घर है? कासिम साहब बीमार हुए देवरिया में मुरीद के यहाँ, तो घबराए, कहा घर में फोन कर दो। अरे कहा काहे घबरा रहे हैं, 2 कट्ठा जमीन रख दिया है आपने मजार के लिए। अरे कम वक्त कहीं का हम तुमको कहा घर में फोन करो, तुम हमारे मरने का फिक्र एकदम सही बात है। काबुल में कोई सैयद जाएगा अफगानिस्तान में, खिलाएगा पिलाएगा कुल खातिर करेगा, मगर आने नहीं देगा। आने को बोलेंगे गोली मार के मजार बना देगा। सैयद का मजार, सैयद का मजार, आले रसूल का मजार।
अब तो सब लोग देख चुके, जब झगड़ा हो गया तो बोलते यहाँ मजार होगा, बोले यहाँ मजार होगा, यहाँ मजार होगा, बोले यहाँ मजार होगा। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पीर साहब फिर उठ के बैठ गए, हम मरने नहीं करेंगे। मरने मरेंगे, ये है पावर। वहाबी को पटक के मारे, बोलता है कि पावर ही नहीं, बोले हम मरने नहीं करेंगे। आखिर में मुरीद को कहा हुजूर माफ कर दीजिए, तो कहाँ आपको दफन किया जाए? कहा हम जहाँ मरे हैं वहीं दफन करो, नहीं खेत में नहीं खेत में, हम वहीं दफन करो। ये है अल्लाह की वली। वली को देखा है तुमने? नहीं, हम देखा है। चश्मा शाह को देखा है, चश्मा शाह। कहाँ कहाँ मजा रहा? मरवाड़ी कल, उनका नाम क्या था? बहुत अच्छा नाम था, यूसुफ जमाल। बड़े खूबसूरत भी थे, सर छिला हुआ, मोछ छिला हुआ, दाढ़ी छिली हुई, भाव छिला हुआ, सब एकदम चिकना, चश्मा लगा रहता। औरतें अगर हमें इतना गाली देना, नवाज तो कभी नहीं थे। एक दिन इमाम साहब ने कहा अजब आदमी है, नमाज नहीं पढ़ता, हादी था वो, छुपा हुआ, शायद कुछ बोले नहीं। बहुत परेशान किया इनको इमाम साहब। एक आदमी ने कहा कि बाबा क्या है? बोले आप नमाज काहे नहीं पढ़ते? हाँ नहीं पढ़ते, हमारी गलती है। कहा कब? अब फिर जुमा से चलिए। कहा ठीक है, जुमा आएगा तो हमको बताएगा। जुमा आया, कहा बाबा आज जुमा है। क्या तब क्या कर ले? बोले नहा हुआ के कपड़ा तैयार हो जाइए, जुमा पढ़ना। बोले ठीक है, नहा हुआ के तुम तैयार हो गए। अजान हो गई, कहा बाबा अजान हो गई। कहा तब क्या करे? बोले मस्ती चलिए। कहा चलिए। एकदम इमाम साहब के पीछे खड़ा कर दिया, पीछे खड़ा कर दिया। जब नमाज कहा कि मुझे नमाज शुरू हो तो बताना। नमाज शुरू हो गई, बाबा नमाज शुरू हो गई। क्या सब क्या करे? बोले शुरू हो जाइए। अल्लाह, इमाम तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए, सूरा मिलाना शुरू किए, थोड़ा देर सुने और उसके बाद इधर उधर देखे, अन्ना घूमता है, हट के चले गए बाहर। अब इमाम को और मौका मिल गया, कहे तो आते भी हैं, आए तो झमेला किए, सबकी नमाज खराब कर दिया, सबकी नमाज खराब कर गए। लोगों ने कहा बाबा एक तो आप जाते नहीं, गए तो झंझट हो जाती, सबकी नमाज खराब कर दिए। इमाम साहब बोल रहे हैं काहे चले? नहीं अच्छा लगा हमको, चले। तो काहे नहीं अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा। जब लोगों ने बहुत विरोध किया, क्या इमाम साहब बोल रहे हैं? इमाम साहब बोला, बोले बैठो। इमाम साहब ने पूछा आप काहे चले हैं? इनका अच्छा नहीं लगा। काहे नहीं अच्छा लगे? बोले हम नमाज पढ़ने गए थे, किरासन तेल का नंबर लगाने गए। कहा मतलब? कहा तुम नमाज पढ़ रहे थे कि किरासन तेल का डिब्बा लगाए थे, उसका ध्यान तुम्हारा डिब्बा की तरफ था, कहीं आगे पीछे ना हो जाए, डिब्बा आगे पीछे ना कर दे। तो हम नमाज पढ़ने गए थे कि किरासन तेल बेचे थे। फौरन इमाम आपके पैर पे गिर गया, तौबा हो गया किया, और आज उसका पूरा खानदान सुन्नी हो गया और कैद हो उसके बच्चे अशरफिया से आलिम। देखा हुआ वाकया बता रहा हूँ, सुना हुआ वाकया कम बताता हूँ, देखा है। ये अल्लाह वाले और पीर से सज्जादा को कम मत समझो। पीर की गद्दी पर जो गद्दी नशी है, खबरदार उसको अपने पीर से जरा भी कम न समझो।
पीर को भी मानो, पीरजादा को भी मानो, पीर को भी मानो, पीर की औलाद को भी मानो। हम लोग नबी को भी मानते हैं, नबी की औलाद को भी मानते हैं। जो नबी की औलाद को न माने वो मुसलमान ही नहीं। अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है, सुन्नत नहीं। कुरान में नाजिल हुआ है, नमाज का हुक्म जैसे कुरान में नाजिल हुआ। हुसैन से मोहब्बत करना कुरान में नाजिल हुआ, हसन से मोहब्बत करना कुरान में नाजिल हुआ, अली से मोहब्बत करना कुरान में नाजिल हुआ, फातिमा से मोहब्बत करना कुरान में नाजिल हुआ, कंजसन से मोहब्बत करना कुरान में नाजिल हुआ, अहले बैत से मोहब्बत करना कुरान की आयत है, जिसको आयते तत्हीर कहते हैं, जिसको आयते। हाँ अभी पढ़े लो कहाँ यार, खंड बोल दिए। इमाम हुसैन का खिचड़ा हराम है, जो मुंह में आया अट का पट बोल। अबे काहे खिचड़ा हराम है, उसमें हराम चीज क्या है? देहरादून चावल हराम है, चना दाल हराम है, गरम मसाला हराम है, आलू हराम है, गोश्त हराम है, बावर्ची हराम है, बर्तन हराम है, गुलाब हराम है, केवड़ा हराम है, का हराम है? सब अलग अलग जाए बना दिया, मिला के खींच चिड़ा, बोले हराम। बोले आगे रख के जो दुआ किया इसीलिए हराम हो गया। का तुम पीछे रख के दुआ करो तो नहीं ना हराम होगा। आगे रख के काहे दुआ करते हैं? हमने कहा आगे रख के खाते हैं इसलिए आगे रख के दुआ करते हैं। तुम अगर पीछे रख के खाते हो तो पीछे रख के दुआ करो। अगर तुम्हारा खाने का रास्ता अलग है तो वहीं बदमाशी है, कोई इलाज है। हुजूर के जमाने में नहीं था इसलिए नाजायज है। अभी तो हुजूर के जमाने में तुम भी तो नहीं था, तुम कैसे जायज हो गया? हुजूर के जमाने में तुम्हारा बाप भी नहीं है, भी नाजायज है। तुम नाजायज की नाजायज औलाद है। कसम खुदा की छुछुंदर गले बैठा गया, उगले बनेगा न निगले बनेगा। सबसे लगो हमसे मत लगो। साथ का है बरेलवी से मत टकराओ, याद रखो। हम एकदम ठोक बरेलवी है, TTS सनातन सुन्नी। नरम पॉलिसी जरा भी हमारे यहाँ नहीं। रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। मौलाना शमसुल हक TTS थे, उनके लड़के कारियमानुल्लाह TTS हैं, इनके मामू अल्लामा अब्दुल कादरी TTS है, मौलाना अब्दुल कादरी के फूफा थे हजरत TTS। हम लोग सब TTS हैं, सनातन सुन्नी। इसलिए तुम TTS बनो। साथ से दोस्ती कर लो, वहाबी से दोस्ती मत कर लो। आज समझाना कर रहे हो, वहाबी की बेटी ला रहे हैं। बेटी लाने में तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा बताते, बेटी लाने में हर्ज नहीं है। आवेगा, खाएगा, सलाम करेगा, तुमको जवाब देना होगा, हर्ज नहीं है। आते 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 साल भर के बाद नाती पैदा होगा, 2 साल के बाद नतनी पैदा होगी। नाना 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 नाना, ये नाना नानी खाला खालू आते रहेंगे, रिश्ता बनता रहेगा। अब हाथी की तादाद आपके घर में बढ़ती रहेगी। इसलिए बेटी लाना भी नाजायज है और बेटी देना भी नाजायज है। बंद करो ये सब खिलवाड़। पहले अकीदा देखो। आज लोग शादी किया तो पहले क्या देखते हैं? हाँ, मकान बढ़िया था। अभी मकान में से निकाह पढ़ी देखा।
दुकान बढ़िया बा, दुकान में से बियाह है। मकान बढ़िया बा, दुकान बढ़िया बा, आ लड़के का अकीदे खराब बा, का फायदा? इसलिए मकान बाद में, दुकान बाद में, खेत बाद में, खलिहान बाद में, अकीदा पहले। हुजूर फरमाते हैं फर्ज फर्ज बिजाती दीन, फर्ज फर्ज बिजाती दीन। कोई मकान देखता है, कोई दुकान देखता है, कोई खेत देखता है, कोई खलिहान देखता है, तुम दीन देखो कि लड़का दीनदार है कि नहीं। अकबर इलाहाबादी की शादी करने के लिए सीओ ने अब्बा को भेजा, उसका नाम था मुन्नी। सीओ ने भेजा कि तुमको लड़का से किया है कि मुन्नी, उसका नाम था मुन्नी। अब्बा का नाम था मुन्नी। तो अकबर से पूछा आप किया है कि मुन्नी, लड़की वाला किया है, आप कहाँ हैं? तो अकबर ने जवाब दिया मजहब का मेरे आलम, क्या पूछती हो मुन्नी? मजहब का मेरे आलम, क्या पूछती हो मुन्नी? शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। अपना नहीं बताया था, आज के मुसलमानों का हाल बताया था। हाँ? शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी, वहाबी के साथ वहाबी, सुन्नी के साथ सुन्नी। ये सब अकीदा छोड़ो, दो रंगी छोड़ दो, दोगुनी पॉलिसी बंद करो। मतलब ज़मीन बैन रन ला इलाहा हौला ला इलाहा हौला। उस बकरी की तरह मत बनो, कभी उन बोतों को पास जाए, कभी उन बोतों को पास जाए। ला इलाहा हौला ला इलाहा हौला, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब ज़मीन बैन रन ला इलाहा हौला ला इलाहा हौला। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, काफिर जहन्नम में रहेंगे लेकिन मुनाफिक नीचे रहेंगे, काफिर के ऊपर रहेंगे। काफिर से बदतर दर्जा है मुनाफिक का, और मुनाफिक वही है जो ऊपर से कलमा पढ़े, अंदर से गुस्ताखी करे। आज कलमा भी पढ़ रहा है, बेअदबी कर रहा है। अंगूठा चाहे चूमते हैं, अभी तो हम अपना चूमते हैं कि तुम्हारा चूमते हैं? सारी सब अपना अंगूठा चूमते हैं, इसमें आपको तकलीफ क्या है? हाँ, अगर आपका अंगूठा पकड़ के चूमे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। हम अपना अंगूठा चूमते हैं, आप कहे परेशान हैं? नहीं, काहे चूमते? हम कहा आप बीवी को काहे चूमते हैं, आप बच्चा को काहे चूमते हैं, आप नाती को काहे चूमते हैं, आप पोती को काहे चूमते हैं? हमको बीवी से प्यार है, हमको पोती से प्यार है, हमको बेटा से प्यार है, हम चूमते हैं। हमको मुस्तफा से प्यार है, हम चूमते हैं। आपको प्यार है, आप चूमते हैं। हमको जिससे प्यार है हम चूमते हैं। झंझट मत फैलिए, झमेला मत फैलाइए। बोलो मेरे भाई, ये खरीद के झगड़ा कर रहा है कि नहीं? इसी को कहते हैं खरीद के झगड़ा करना। हमारा एक दोस्त थे कलकत्ता में, आले भाई, कहते थे मौलाना साहब हमारी एक लड़की है, अगर आपकी बीवी की झगड़ा करती हो और नहीं पार पाए तो हमको बोलिएगा, हम इसको भेजेंगे, एकदम सबको खेत में डाल देंगे। बोले कैसे? बोले ये तो खरीद के झगड़ा इसी वो हादी खरीद के झगड़ा मिठाई हमारा बोलता हराम, देश में तो खा लिया, हराम को कौन हुआ? तीन किले खा लिया, अरे हराम को कौन हुआ? ये हरामीपन का कोई इलाज है? आप कह हरामी का, हरामी हरामी तो कुरान ने कहा, हम का कहे कुल दिन बाद नजारे का गनीम। वलीद बिन मुगीरा को कुरान ने कहा हरामी, 10 ऐप गिनवाया कि गुरखोर है, झूठा है, और उसके बाद आखिर में कहा कि ये अपने बाप का पैदा नहीं है। वलीद बिन मुगीरा अपने माँ के पास गया और सीना पर चढ़ गया, हाथ में छुरी ले लिया, कहा ये बता मोहम्मद के रब ने मेरा 10 ऐप गिनवाया है, 9 ऐप तो मेरे अंदर है, ये बात बिल्कुल सही है। एक ऐप गिनवाया है कि हम अपने बाप का पैदा नहीं है, ये जो तू जानती है सच बता।
सच बता, मैं हरामी हूँ? तो माँ ने कहा अगर तू हरामी नहीं होता तो माँ के सीने पकड़ के छुरी से खाता। ऐसी समझ में आ रहा कि तू हरामी है? कहा तू हरामी है। तेरा बाप नामर्द था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था, चरवाहा से मैंने देना करवाया, कहीं ये दौलत दूसरा न ले ले, इसलिए मैंने चरवाहे से देना करवाया, उसी का तू पैदा है। वाकई तू हरामी है। इससे पता चला जो नबी की गुस्ताखी करे वो हरामी है। मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है। अरे हमने चिरानी मियाँ जैसे आदमी की सोबत अख्तियार की है। हाँ, वहाबियों को बंदर साबित किया, वहाबियों को सुअर साबित किया, एकदम कुरान से। अनाम बदहुम अदल, ये तो जानवर की तरह है, बल्कि जानवर से बदतर। तो सुअर जानवर है, कुत्ता जानवर है, ये जानवर से भी बदतर। आप मुरम्मत कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के कबाब पराठा खा रहे हैं। पर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? कल ख्वाजा को क्या मुंह दिखाओगे? कल अपने पीर को क्या मुंह दिखाओगे? कल अपने मुर्शिद को क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे कि शम्सुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने जो रास्ता हमको दिया है उसी रास्ते पर हम चलें, और उन्होंने वही रास्ता दिया है जो आला हजरत ने दिया है, और आला हजरत ने भी वही रास्ता दिया है जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने दिया है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने दिया है, शेख काजी ने दिया है, और वो लोगों ने वही रास्ता दिया है जो कुरान ने दिया है, जो हदीस ने दिया है। यही सिरातुल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको हर साल मौलाना शम्सुल हक रहमतुल्लाह अलैह के इंसानी सवाब के लिए उर्स में शिरकत की सआदत हासिल करें और मौलाना अमानुल्लाह का साथ दें। इस नेक काम में मौलाना अमानुल्लाह साहब का दामे गिरने कदमे सुखाने साथ दें, और उनके फयूज़ बरकत से मालामाल होने की कोशिश करें। देखिए, एक किताब हमारे मोहम्मद अली तारीख लाए हुए हैं, एक नूर की लकीर। ये किताब हबीब हाशमी साहब की लिखी हुई है। हबीब हाशमी साहब को आप जानते हैं, हिंदुस्तान के नहीं पूरे बर्रे सगीर के मशहूर आलिम हैं। दुबई में शायर हैं, नासिया शायर है और गजल के भी शायर हैं, और बहुत बड़े शायर हैं। इनको दुबई, शारजा, रियाद, अरब, अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, कहाँ के लोग नहीं पहचानते हैं और कहाँ के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। उनकी लिखी हुई ये किताब है एक नूर की लकीर, जिसमें नात के शेर भी हैं, हमद के शेर भी हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, शहदाए करबला की मनकबत भी है, और आला हजरत की मनकबत भी है, मुजाहिद मिल्लत की मनकबत भी है, शाह तेगनी रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत भी है, मौलाना गुलाम आसिर रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत भी है। बड़े अच्छे अच्छे अशआर हैं। मैंने उसको दे गए मोहम्मद अली तारीख, मैं उसको अव्वल से आखिर तक देखता रहा। बहुत मुझे पसंद आई ये किताब। किताब मजमून के एतबार से बहुत सस्ती है। कितना इसका हदिया है? 200 रुपया इसका हदिया है, और 160 सफ़ा है। 160 सफ़ा पर ये किताब है, 200 रुपया हदिया है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कितने पैसे आप चाय में, पान में, सिगरेट में, गुल में, खैनी में बर्बाद करते हैं, कम से कम 200 रुपया रसूल की नात में बर्बाद नहीं कीजिए, आबाद कीजिए। रसूल के नाम पर 200 रुपया निकाल करके इस किताब को ले जाइए, खुद पढ़िए, अपनी औरतों को सुनाइए, अपने बच्चों को सुनाइए, घर में रखिए। बड़ी कीमती किताब है, 6 अदद है, ज्यादा किताबें ले भी नहीं आए हैं, 6 अदद है, 200 रुपया दाम है,
6 दूनी 1200 रुपया। जिनको लेना है आकर ले जाइए, जिनको लेना है वो आकर ले जाइए अभी, उसके बाद असद इकबाल आवेंगे। हाँ, ले लीजिए। और पीछे साहब लेना है, बहुत काम की किताब है, मुझे खुद पसंद है। हबीब हाशमी बहुत पुराने शायर हैं और बहुत अच्छा कलाम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। अब तो बूढ़े हो गए हैं, यहाँ के तो मखसूस शायर हैं। वाह बेटा वाह, 4 अदद और किताब बच गई, 4 अदद। मैं चाहता हूँ शम्सुल हक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में कम से कम ये किताब उनकी लोग खरीद लें। हजरत के इशारे सवाब के लिए इस किताब को खरीद लीजिए, ताकि इस नात पढ़ने का सवाब हजरत के रूह को पहुँच जाए। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि पीर के नाम पर आप नात शरीफ की किताब खरीद कर पढ़ रहे हैं, तो ये सवाब का काम है। इसलिए 4 किताबें हैं, जिनको लेना है स्टेज पर मौजूद है। 200 रुपया दाम है, हदिया है, दाम नहीं हदिया है। नात शरीफ की कोई कीमत क्या दे सकता है? हाँ? पूरा कुरान हुजूर की नात है। हाँ, ऐसा सिद्दीक़ा से लोगों ने पूछा कि आपने हुजूर की सीरत के बारे में कुछ बयान कीजिए, तो आपने फरमाया कुरान पढ़ा है? कहा हाँ। कहा अव्वल से लेकर आखिर तक काना खुलकुल कुरान, आपकी सीरत का नाम कुरान है? कुरान मोहम्मद को हरगिज़ न जुदा समझो, कुरान मोहम्मद को हरगिज़ न जुदा समझो, फरमान मोहम्मद को फरमान खुदा समझो। कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस, कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस। अहले दिल के वास्ते तदबीर है दोनों की एक उसने जोड़ा दिल तो इसने दावत इस्लाम दी, वो खुदा और ये नबी तदबीर है दोनों की। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप आइए। 200 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, कितने पैसे आपने चाय पान में खर्च किया। और इस महंगाई के दौर में है, जबकि जनाब महंगाई आसमान से बात कर रही है, लेकिन बैगन का दाम बढ़ गया, लहसुन का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, कच्चा